मुझे नहीं पता था मीर हमजा कि स्टूडेंट हमारी शर्ट्स को इतना नोट करते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले नोट करते हैं, इन पर्सन वालों को पता ही नहीं होता, या पता होता है तो बोल नहीं पाते। बिल्कुल भी नहीं लगता शहबाज, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू तमूर। क्योंकि ऑनलाइन है ना, उनको पता है जो मर्जी लिख लें। माई जैकेट्स आर इन डिमांड, ये मेरी बेगम की चॉइस है। तो हाँ एग्जैक्टली, दिस इज खत्म हो चुकी है। आज आखिरी क्लास है आपकी, क्लास के बाद पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, और उनको मैंने आज स्टेट पेपर 1 का सेक्शन 2 शुरू करना है, और आज लास्ट क्लास है, ऑनलाइन शिफ्ट होगा। थैंक यू सर। ओके, रिमशन, मैं सोच रहा हूँ मैं आप लोगों को खुद क्वेश्चन पेपर बना के दूँ। आई वुड गिव यू माई सेल्फ, मैं खुद क्वेश्चन बना के दूंगा पेपर उनको, वो लेना लें, लेकिन मैं देना चाह रहा हूँ। यस, कल ना मेरी यहाँ पे क्लासेस कम है, तो मैं कल क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा, तो आपकी उसको बना के मैं आपको इंशाल्लाह कल दे दूंगा। नहीं नहीं, हमारे साथ रहमान लास्ट क्लास नहीं है, वो जो बच्चे उधर हैं इन पर्सन वाले, उनके साथ इन पर्सन लास्ट क्लास है, फेस टू फेस। ओके, इकबाल का रिक्शा मटेरियल नहीं मिला? नासिर अभी नहीं आई करंट अफेयर्स वाली, वो आज थर्सडे है, आज वेडनेसडे है, इस वीक के एंड में आनी चाहिए हर सूरत में। करंट अफेयर्स का जो गेस्ट है वो जी, जो मैंने टॉपिक हमारा पढ़ाए हैं आपने वही टॉपिक जो है वो करने हैं। उसके अलावा कोई टॉपिक होंगे तो मैं एक दो बता दूंगा, लेकिन वैसे मोस्टली वही होंगे। मैं इकबाल का करता हूँ आपको। नहीं, इकबाल के पास मेरे पास ज़्यादा अच्छी रीडिंग नहीं है, मैं आपको ढूंढ के दूंगा जी, मैं खुद दूंगा अभी। ओके, आई विल गिव यू माई सेल्फ। मुझे याद है कि अमीर हमजा, वो मैंने एक हर साल मेरा गेस्ट पेपर आता है करंट अफेयर्स का, लास्ट ईयर भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, इस साल भी। तो वर्ल्ड टाइम वाले ना पब्लिश करते हैं, छोटी बुकलेट की होती है, 120 पेजेस होते हैं, 25-30 के करीब टॉपिक्स होते हैं, हर टॉपिक में 3-4-5 पेज का होता है। अच्छा जी जी, ना दैट इज इनफ, दैट इज इनफ जी। हम ना आई विल एग्जिट। व्हाट इज एक्यूरेसी रेट? मुस्तफा, करंट अफेयर्स का गैस का मेक सेंस जी, वो मार्केट में अवेलेबल होता है, मानूर वो करते हैं। एक्यूरेसी आप पिछले साल का देख लें, मैं आपको उसके कंटेंट सेंड कर दूंगा, और कंटेंट्स भी, और आप उसकी देख लीजिएगा कितने सवाल में मेरे ख्याल में आते हैं उसके अंदर। आ जाते हैं करंट अफेयर्स में मोस्टली सवाल, बिकॉज एज एक्सपेक्टेड मेन क्वेश्चन एग्जैक्ट वो ना हो, लेकिन थीम वही होता है सारा के सारा। मेरे ख्याल में पिछले वो 5 सवाल आए थे, 6 आए थे, उसमें से 5 आए थे मेरे ख्याल में। कोविड पे चूजी ना, कोविड पे किस एंगल में मुझे बता दें प्लीज। हमने वो बच्चे पूछ रहे थे करंट अफेयर्स का गेस्ट पेपर के वाले से पूछ रहे थे। आप प्लीज अगर क्वेश्चन आप कमेंट्स पब्लिक कर दिया करें, ताकि मुझे पढ़ना पड़ता है, मेरा गला थक जाता है। आप सारों के लिए कह रहा हूँ। तैमूर, व्हेन इज गोइंग टू बी अवेलेबल? आई गेस इस वीकेंड पे या अगले वीक के शुरू में। ओके जी, ना मैं देखूंगा, मेरे पास कोविड के हवाले से कोई हुआ तो मैं आपको शेयर करूंगा। वैसे मेरा जो करंट अफेयर्स का गैस है उसके अंदर कोविड-19 के ग्लोबल इंपैक्ट जरूर है। दैट विल बी गेस्ट पेपर ऑन करंट अफेयर्स। ज्यादा कोविड एंड वर्ल्ड इकोनॉमी पे है मेरे उस गेस्ट पेपर में। उसकी रीडिंग का सोर्स मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा बेशक, अगर आप वो मैगजीन लेंगे उसमें होगा, लेकिन अगर आपका सोर्स भी शेयर कर लूंगा। एग्जाम से डर लग रहा है, क्या करें, करो ना डरें। Amna, that is a guest paper book.
ये ऐसे ही होता है, एग्जाम से पहले एंग्जाइटी होती है, आपको डर लगा होता है, कुछ नहीं होता, जो होना होता है वो होना होता है, चाहे डरे या ना डरे। सो पाकिस्तान अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस पे मैं गेस्ट नहीं देता जी, करंट अफेयर्स पे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में गेस्ट लगाना मुश्किल हो जाता है। करंट अफेयर्स में तो हमें पता होता है ना, करंट डेवलपमेंट है, इसलिए गेस्ट। मेडिकल लैंग्वेज में आ गया जी, इंसोमनियस को कहते हैं डॉक्टर्स हमारी क्लास के माशाल्लाह। पाकिस्तान अफेयर्स का आई नो आइडिया। इज देयर एनी चांस दैट एग्जाम विल गेट डिलेड? हरीम, नो। अपने दिल को तसल्ली ना दें आप लोग प्लीज एग्जैक्टली, नॉट इवन वर्ल्ड वॉर भी इसे डिले नहीं कर सकती। चैट पढ़ी कीजिएगा। आखिरी सवालों का जवाब दे रहा हूँ जी, फिर हम टॉपिक पे जा रहे हैं। नो आयशा, दे डोंट पब्लिश इट इन मैगजीन, इट्स पब्लिश सेपरेटली। यस उमर, आई डू। मेरे पास ये मास्क है और ये सारी चीज़ें मेरी हैंडीकैप होती हैं, सारी चीज़ें। आई कम फुली लोडेड। निमिषा मैं बताऊंगा, इसके ऊपर हम आखिर में जाएंगे, उसके ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर हम आखिर में जाएंगे इंशाल्लाह। एग्जाम के बाद आप दूसरों को मशवरा दे रहे होंगे, कौन सा मशवरा है जुल्फिकार? यस ब्रदर, एग्जैक्टली ऐसा ही है। यस आई डू, आई हैव टू, बिकॉज आई लव माई फैमिली, सो आई हैव टू बी कॉशियस। हमें कभी कभी अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए SOPs को फॉलो करना चाहिए। इफ वी डोंट केयर आवरसेल्व्स, एटलीस्ट वी शुड केयर अबाउट पीपल दैट वी नो ऑफ। Yes, Rizina, I have seen that. Okay, let's start, Ji. Yes, Rizina, it is good. It is good too. शहबाज, जरा शेयर करो जरा पब्लिकली जो तुमने एक शायरी की है। आयशा, ये सवाल पब्लिक कीजिएगा प्लीज। थैंक यू, आपने हमें रेलेवेंस पे ले आई है। प्लीज क्वेश्चन पब्लिक करें। जी, आयशा का सवाल है, शहबाज की शायरी चेक करें जरा। अच्छा, अभी हम शुरू करेंगे जी। हमने आज उसको खत्म करना है, लिबर्टी शुरू करनी है और सॉवरेंटी, ये दोनों टॉपिक इंशाल्लाह जल्दी करते हैं। आयशा का सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज फैशनिज्म एंड स्टाइल ऑफ 20th सेंचुरी इवेंट्स। आयशा, इसमें एक क्वेश्चन था फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, कुछ ऐसा का था मेरे ख्याल में, अगर आप उसको पढ़िएगा। इन दिस क्वेश्चन, हाउ कैन वी डिवाइड इट इन द 10 marks, because what is fascism will just include definition. No, ऐसे ऐसा से होगा कि इसमें जब व्हाट इज फाशिज्म की बात करेंगे जी, मैं इस पे आता हूँ जी। व्हाट इज फाशिज्म की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली डिस्कशन है डेफिनेशन ऑफ फाशिज्म, ओरिजिन ऑफ द टर्म एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ फाशिज्म, उसमें सारा कुछ आ जाएगा। और फिर आप जाएंगे इट्स स्टाइल ऑफ 20th सेंचुरी इवेंट्स, वही जो इवेंट्स मैंने आपको बताए, वर्ल्ड वॉर 1, द इवेंट ऑफ राइज ऑफ कम्युनिज्म, और जो इटालियन गवर्नमेंट की जो इनएफिशिएंसी थी, वही काजेज आपने लिखे हैं सॉर्ट ऑफ। व्हाट इज फाशिज्म में उसकी डेफिनेशन, उस टर्म को एक्सपेंशन, और साथ में प्रिंसिपल्स भी लिखेंगे आप उसके अंदर। इट इज एप्लीकेबल नाउ। यस शहबाज, इट इज एप्लीकेबल नाउ। और मैंने आपको कहा था कि आप मोदी सरकार पे ले आएंगे। आज उनका लॉ देखा आपने किया, जो उन्होंने जो सो कॉल्ड लव जिहाद है, उस हवाले से उनका जो उत्तर प्रदेश ने लॉ पास किया। डाउन को पढ़ेंगे जी प्लीज। उसके अंदर आज इंटरफेथ मैरिजेस के ऊपर एग्जैक्टली तमाम इंटरनेशनल अखबारों ने लिखा हुआ है जी। मैं कल रात को पढ़ रहा था दी इंडिपेंडेंट के अंदर, उसने इस पर जिक्र किया था, उसने अपना कमेंट दिया हुआ था, और आज वो न्यूज़ भी आ गई सारी की सारी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट्स हो रही है। तो इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फाशिज्म एंड ऑल दैट। आयशा, यस, बट इनडायरेक्टली आज पूछा गया इस डेफिनेशन में व्हाट इज फाशिज्म में, मींस हमने फाशिज्म के अंदर प्रिंसिपल्स भी लिखने हैं, अगर उसने पूछा हुआ है ऑलरेडी वहां पे उसके अंदर। So what is fascism includes principles. Okay, so let's move जी, हम चलते हैं लिबर्टी के ऊपर। अच्छा, लिबर्टी के ऊपर सवाल कभी कभी आ जाता है, नॉट मोस्टली बट ऑब्वियसली समटाइम्स। लिबर्टी
का जो सेंस है, आइडिया है, दैट इज सिंपली द फ्रीडम. लिबर्टी इज इक्वेटेड विद फ्रीडम्स. Now, liberty means when people are free to make choices. लिबर्टी का जब लफ्ज़ यूज करते हैं, हमारे टॉपिक में सिर्फ लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ, लिबर्टी फ्रॉम का लफ्ज़ नहीं है, इट्स जस्ट लिबर्टी. तो ऑब्वियसली बात है, जब पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी की बात की जाती है तो उसमें लिबर्टी ऑफ पीपल की बात की जाती है, लोगों की लिबर्टी की बात की जाती है. इट्स नॉट द लिबर्टी ऑफ स्टेट, इट्स द लिबर्टी ऑफ पीपल. लिबर्टी ऑफ स्टेट को हम कहते हैं सॉवरेनिटी, लिबर्टी ऑफ पीपल को हम राइट कहते हैं, दैट्स अ राइट. और लिबर्टी स्टेट की होगी उसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं. नाउ लिबर्टी ऑफ पीपल इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसीज. दुनिया भर में चाहे थियोरेटिकल हो या एम्पिरिकल हो, बट डेमोक्रेसी का जो बेसिक फाउंडेशन है दैट इज लिबर्टी. In fact, democracy is called liberty of people to make choices about themselves. The absolute liberty of the people to make choices about themselves. Now, when we say liberty, it is essential element of democracy and it is considered to be a fundamental right in democracies. अच्छा, इसको हम दूसरे अल्फाज में, मुझे नहीं पता किसी राइटर की डेफिनेशन है, लिबर्टी इज फ्रीडम ऑफ द पीपल अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ. वो फ्रीडम लोगों की जिसको लॉ भी लिमिट नहीं करता. दैट्स अ फ्रीडम which is unrestrained by law, which is totally unrestrained. लोगों के actions को अगर restrain खत्म कर दी जाए उनके ऊपर, the limits are excluded, the limits are removed from the people, that kind of state is called the liberty. अच्छा, इसका एक पॉजिटिव मीनिंग है, एक नेगेटिव मीनिंग है. ये मैं पिछले दिनों एक टेस्ट में देख रहा था, किसी जगह पे किसी कंप्यूटर एग्जामिनेशन का टेस्ट था, उसमें एमसीक्यूज में आया हुआ था नेगेटिव मीनिंग ऑफ लिबर्टी. अच्छा, मैं फिर रिपीट करूं उसको. जस्ट मीनिंग ऑफ लिबर्टी मींस द फ्रीडम ऑफ पीपल टू मेक चॉइसेस. लिबर्टी ऑफ पीपल दैट इज गिवन टू द पीपल, उसको हम कहते हैं लिबर्टी. लेकिन नेगेटिव सेंस में इट्स द लिबर्टी विच इज नॉट रिस्ट्रेन्ड बाय एनीथिंग, नॉट रिस्ट्रेन्ड बाय लॉ. Unrestrained freedom is called liberty, but it is called negative meaning of liberty. साथ में बिल्कुल ठीक लिखा, मज़ल हक की बुक के लफ्ज़ हैं, that kind of liberty only exists in state of nature. जब हम यहाँ पे जो स्टेट ऑफ नेचर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, दिस टर्म स्टेट ऑफ नेचर मीन्स द स्टेट, द कंडीशंस व्हेन स्टेट वाज नो लॉन्गर देयर. जब स्टेट नहीं थी, रियासत नहीं थी, उस वक्त के अंदर ऐसी लिबर्टी जो है वो मौजूद थी जिसको नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं. बट समहाउ दैट्स व्हाट इट इज. यू आर राइट. एक्सेसिव लिबर्टी इज एनार्की. मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ इस जुमले पे. उसकी वजह ये है कि दैट काइंड ऑफ लिबर्टी, एक्सेसिव लिबर्टी, बल्कि मैं इसको कहूँ एब्सोल्यूट लिबर्टी, ओनली एग्जिस्टेड इन द टाइम्स ऑफ स्टेट ऑफ नेचर. इसीलिए तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाई रूसो की एक स्टेटमेंट है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, not restrained by law. Usama. So उसने कहा था man is born free but he is in chains everywhere. यानी ये एग्जिस्ट करती थी एक जमाने में, इंसान पैदा आजाद हुआ था लेकिन फिर कैद कर दिया गया, चेंज आ गई, वो सोशल चेंज आ गई, पॉलिटिकल चेंज आ गई. अब ये बात अच्छी है या बुरी है हम इस पे नहीं जाएंगे, बट देयर यस absolute anarchy brings absolute liberty, brings anarchy. Like, is anarchy bad? Is anarchy bad? For some yes,
पर एनार्की का मतलब प्लीज, एक तो ये लॉ वाले लोग ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अच्छा, एनार्की इज बैड का लफ्ज हम यूज करते हैं, इसका मतलब है हमें एनार्की का मीनिंग नहीं पता। एनार्की कहते हैं एब्सेंस ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी। व्हाई इट इज नीडेड, why it is essential to take command from anybody, why it is essential? Anarchy would lead to lawlessness. Yes, Ikra, that lawlessness is how it is bad. Lawlessness तो anarchy तो तब बुरी होगी if your conception of human nature is bad. If you think that there is no law, people would become despotic, people are brutal, people are violent and bad. सो एनार्की, उस एनार्की का लफ्जी मतलब हमारे पाकिस्तान में लिया जाता है अफरा तफरी। ये ऐसा मीनिंग नहीं होता। इट इज नॉट व्हाट इट इज। जी साद, यू कैन ऑब्वियसली। यस साद, एग्जैक्टली। एंड रूसो से, रूसो क्या कहता है साद? रूसो के नजदीक भी इट वॉज गुड, इट वॉज गुड। Anarchy is absence of governing authority. Exactly, Mustafa. It's a lack of laws, it's a lack of structures, it's a lack of government. But government तो तब चाहिए जब लोग बुरे हो जाएं। अगर लोग ही बुरे ना हो, लॉक ने कहा था, तो जरूरत नहीं थी। Exactly. So एनार्की अच्छी है या बुरी है, ये डिपेंड करता है, लिबर्टी मैक्सिमम होनी चाहिए। अब ये सुनिएगा प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जिन मुल्कों में लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, देयर आर चेक्स ऑन लिबर्टी, वो मुल्क हैं जो इंसानों पे ट्रस्ट नहीं करते। दीज आर द पीपल हु बिलीव इन फंडामेंटल selfishness of human nature, who believe that man by nature is selfish and violent and manipulative. उन सोसाइटीज में इंसानों को लिबर्टी नहीं दी जाती। But those societies in which people trust other people and which people are considered to be the good being, in those societies the individuals are given maximum liberties and freedoms. मैं आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा हूं कि आपका काम जहां पे आप कहते हैं कि एनार्की बुरी है, इसका मतलब आप ये चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि इंसान बेहसियत है, इंसान बुरे हैं। एब्सोल्युटली अमीर हमजा, एब्सोल्युटली। मैंने आपको पहले कहा था आई लव रूसो दैट वे। एनीवे, बट पर्सपेक्टिव है जी, आप उसको लिखेंगे। लेकिन एक बात तय है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिबर्टी विल डिपेंड अपॉन द कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। हॉबीजियन है, लॉकियन है या रूसो है, उसकी बुनियाद पे आप किसी पर्टिकुलर जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। एनीवे, तो पॉजिटिव मीनिंग ये है, इट्स अ फ्रीडम, इट्स अ फ्रीडम व्हेन पीपल आर फ्री टू मेक चॉइसेस। लेकिन नेगेटिव सेंस ये है, इट इज द फ्रीडम विच इज नॉट रिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। Yes, Shabazz, true, true. हाँ, मैंने कहा the liberty depends upon your conception of human nature. उसके हिसाब से liberty is important, obviously. Liberty is important, but depends upon the human nature concept. और फिर मैंने कहा दो मीनिंग है उसके, एक है positive meaning, which is the freedom of the people, और दूसरा है the freedom of people unrestrained by law, जिसको लॉ लिमिट ना कर रहा हो उसको हम लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी एंड एनार्की सेम है? नो, नॉट एग्जैक्टली। लिबर्टी जितनी बढ़ाते जाएंगे, इंडिविजुअल्स को फ्री करते जाएंगे, उतना एनार्की के चांस बढ़ते जाते हैं। बिकॉज एनार्की वो होती है जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता, नोबडी कंट्रोल्स, नोबडी इन्फ्लुएंसेस, नोबडी लिमिट्स योर पावर। लेकिन लिबर्टी में जितना बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब है लिमिट्स खत्म होती जाएंगी। तो लिबर्टी लीड्स टू एनार्की, दैट्स द सेंस ऑफ इट। द ग्रेटर द लिबर्टी इज, द ग्रेटर द एनार्की इज। ओके, लेट्स सी टाइप्स ऑफ लिबर्टी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टीज। मज़ला की बुक को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टीज, स्टार्टिंग फ्रॉम, yes,
देखिए जब हम पॉजिटिव लिबर्टी का मीनिंग लेते हैं तो उसमें लिखा हुआ है दैट इट इज द फ्रीडम ऑफ पीपल। वो लोगों की फ्रीडम रिस्ट्रेन है या नहीं रिस्ट्रेन, दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड। लेकिन जो नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेगेटिव साइड ऑफ लिबर्टी है, नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी है, दैट एक्चुअली सेज द लिबर्टी विच इज अनरिस्ट्रेन्ड बाय द लॉ। Is there any country having anarchy nowadays? जहाँ पे एब्सोल्यूट गवर्नेंस ना हो? बहुत सारे मुल्क हैं जी, फॉर एग्जांपल जहाँ पे, लेकिन लेवल ऑफ अनार्की वेरी करता है। फॉर एग्जांपल आप मिसाल लेना चाहें इसकी, तो आप एक मिसाल ले सकते हैं, जैसे यमन के अंदर है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, वहाँ डिवाइडेड अथॉरिटीज़ हैं, आप उसको लेकर जा सकते हैं। सिमिलरली आप चले जाएँ सीरिया के अंदर किसी हद तक एनार्की मौजूद रही है। तो जहाँ जहाँ पे स्टेट कंट्रोल वीक होता जाता है उसको हम एनार्की कंडीशंस कहते हैं। अफगानिस्तान, yes, to some extent, true. Yes, अज़ीशान, बट लेकिन उसको उस सूरत में कहेंगे, लेकिन ये जो पावर है अज़ीशान, ये भी तो किसी लॉ ने दी है। एनार्की तो तब होती है जब लॉ हो ना। So but because law has given the power, इसको हम एनार्की नहीं कह सकते। Okay, let's see the types पे चलते हैं। अभी हमने सुप्रीम अथॉरिटी आपने किसको कहा है? असफ जी, नो। ट्रू शबाज, ट्रू। ओके, लेट्स मूव जी, टाइप्स पे चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक लिबर्टी, political, civil, constitutional, national, etc. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी हैं। सैयद ज़ीशान, देखिए फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ये डिसीजन कोर्ट से करना होता है। इफ कोर्ट हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू दैट लॉ, देन आई थिंक हमारा ओपिनियन तो हो सकता है, बट हम उसको फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हमारा ओपिनियन इंडिविजुअल तो हो सकता है, लेकिन हम उसको अपने ओपिनियन को ऑथेंटिक ओपिनियन नहीं कह सकते। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, देयर आर स्टेट इंस्टीट्यूशंस दैट हैव टू डिसाइड, और इन दिस केस इट्स जुडिशरी के फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। Okay, let's move to economic. Now, economic liberty means the liberty of people related to economic affairs. Economic affairs की वजह से लोगों की जो फ्रीडम और लिबर्टी है उसको हम economic aspect of liberty कहते हैं, economic point of liberty कहते हैं। It's a liberty about economic affairs. Economic affairs में क्या आ जाएगा? In owning property, in managing your property, in owning wealth, the liberty to start a business, this liberty to choose a particular business. It's not about inequality or equality, Hamza. It is just about if you have the freedom to decide about your economic affairs. It has nothing to do with equality. लिबर्टी का मतलब ये है that when you are free to make choices on your economic affairs, whatever they are. Political liberty is the liberty about political affairs. Yes, I mean, absolutely. And the freedom and accessibility of the opportunity. Yes. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो इकोनॉमिक लिबर्टी है, इसको हम बेसिकली जब लेते हैं डिस्कशन में, जैसे क्लासिकल कैपिटलिस्ट मॉडल है, और ये लिबर्टी ऑफ प्रॉपर्टी जो है, अगर आप मुझे बताएंगे ये सबसे पहले किसने प्रपोज की थी? अली, यस इट इज, बट थियोरेटिकली किसने प्रपोज की थी? लॉक, एब्सोल्युटली फाइजर लॉक, जॉन लॉक जी, उनका सबसे पहले आर्गुमेंट था, जहाँ पे उसने कहा था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम हिम। अनदर पॉलिटिकल लिबर्टी पे आते हैं। पॉलिटिकल लिबर्टी जो है दैट इज एक्चुअली
द लिबर्टी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल अफेयर्स। प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट के अलावा आप पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखना, पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखना, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं पॉलिटिकल लिबर्टी के अंदर। सो पॉलिटिकल लिबर्टी इज द लिबर्टी अबाउट पॉलिटिकल मैटर्स, freedom of assembly, freedom of association, expression, choosing, voting, etc., etc. This all is what we call the political form of liberty. Yes, freedom of speech भी आ जाएगा। Obviously, इसको हम freedom of expression का लफ्ज़ यूज़ करते हैं डॉक्टर शिवायू, but yes, it is. अच्छा, now another is civil liberties. Civil liberties किसे कहते हैं? Liberties related to सिविल अफेयर्स। सिविल अफेयर्स क्या होते हैं? लॉ वाले बताएं जी, सिविल वाले। व्हाट इज सिविल अफेयर्स? जिसको उर्दू में हम कहते हैं शहरी। इट इज अबाउट पीपल एंड द गवर्नमेंट। इट्स अबाउट द मैटर्स बिटवीन द पीपल। यस, पीपल टू पीपल का लफ्ज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लिबर्टी फ्रॉम द सोसाइटी, जो अगेन उसमें लेते हैं हम लोग, रूसो से लिंक करते हैं। रूसो ने कहा था दैट मैन मस्ट बी फ्री नॉट ओनली फ्रॉम स्टेट बट ऑल्सो सोसाइटी। यस, जब लोगों को फ्रीडम दी जाए ऑन फ्रॉम ईच अदर, दैट काइंड ऑफ लिबर्टी इज कॉल्ड सिविल लिबर्टी। Liberties of people, civil liberties means nobody else has the right to poke into my affairs. आप में से कुछ लोग शायद पढ़ें जॉन लॉक कह रहा हूँ, J.S. मिल को राइट टू प्राइवेसी कह सकते हैं, हम किसी हद तक कह सकते हैं। J.S. मिल का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बेसिकली वो सिविल लिबर्टीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, और वो उसके अंदर लेकिन सिविल लिबर्टीज की अपनी लिमिटेशन भी कह सकते हैं। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल लिबर्टी, इसको सोशल लिबर्टी भी कहते हैं। ट्रू। अच्छा, बड़ा सिंपल सवाल है जी, इज इट नेसेसरी टू लिंक टाइप्स विद दोज थिंकर्स थ्योरीज? इफ यस, देन ऑब्वियसली अगर लिंक बनता है तो आपको करना चाहिए। ट्रू हरीम, अगर आपका थिंकर से लिंक बनता है, यू मस्ट जी, लाजमी करिएगा प्लीज। सो सिविल लिबर्टीज आर द लिबर्टीज दैट पीपल हैव फ्रॉम अदर पीपल। रूसो वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको कहा था कि ही वांटेड टू फ्री द पीपल फ्रॉम द अदर पीपल एंड द स्टेट, दोनों से फ्रीडम चाह रहा था। सो दिस काइंड ऑफ लिबर्टी इज कॉल्ड सिविल लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी इज द लिबर्टी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स द लिबर्टी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उस लिबर्टी को हम कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। एंड यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स लिबर्टीज थ्रू फंडामेंटल राइट्स। Usually different states के जो constitutions हैं, they provide liberty from the perspective of the fundamental rights. They ensure that people get those rights through constitutional means. And lastly, national liberty, the liberty of states. These liberty of states means यहाँ पे individual की बात नहीं हो रही, यहाँ पे liberty of state की बात हो रही है। State की जो liberty है, जो freedom है, उसको हम liberty of नेशनल लिबर्टी जो है वो कह रहे होते हैं। दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स जो लिबर्टी की हैं। यूजुअली इस पे नोट आता है, सो दोबारा करते हैं। नेशनल लिबर्टी इज अ लिबर्टी ऑफ द स्टेट। स्टेट की जो लिबर्टी है, इट्स काइंड ऑफ सॉवरेंटी, इट्स काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट काइंड जो है कॉल्ड नेशनल लिबर्टी। हर स्टेट की नेशनल लिबर्टी होती है। एवरी स्टेट इज फ्री टू मेक चॉइसेस। Weak states have weak decision-making authorities. State liberty कैसे? From the control by other actors. State liberty from other states. Obviously बात है। Can we say states liberty from its own people? Obviously not. लोगों डेमोक्रेसी में तो you are accountable to the people, but your state liberty from other states. नोट मैं समझता हूँ कि नोट अच्छे होते हैं अटेम्प्ट करना, बिकॉज उसमें आप ज़्यादा लिख सकते हैं, कम मतलब आपके पास मार्जिन ज़्यादा होता है मार्क्स गेन करने का। मुझे चैट ऊपर चली गई, किसी का क्वेश्चन शायद पूछा गया।
जिशान, एनार्की इज एब्सेंस ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी। लॉ ना हो या लॉ एनफोर्स करने वाला ना हो, उसको हम एनार्की कहते हैं। सो नेशनल लिबर्टी इज द लिबर्टी ऑफ द स्टेट फ्रॉम अदर स्टेट्स। नॉट नेसेसरली, मेरा जरूरत नहीं है उसकी सर। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। नॉट, इट्स नॉट अ बोंग क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जिन मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी लीगल उसमें आ जाती है, वहाँ लॉ एंश्योर्स द लिबर्टी ऑफ द पीपल। उसका दैट्स अ पॉइंट। आप ब्रिटेन की तरफ इशारा कर रहे हैं, ब्रिटेन है, इजराइल है, वहाँ दिस लिबर्टी फंडामेंटल राइट्स आर शोन बाय दी आर डिसाइडेड बाय दी कोर्ट्स। न्यूजीलैंड भी है। और एक और भी है इसमें अमीर हमजा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो ऊपर सवाल उठाया जुल्फकार आपने, आप में से कुछ लोगों ने अगर पढ़ा हो आसमा जलानी केस। आसमा जलानी केस में क्वेश्चन यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो मौजूद नहीं है, तो क्या डिटेंशन ऑफ गुलाम कादर जिलानी वाज इट एक्चुअली, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है, तो डिटेंशन कैसे इलीगल है? शहबाज, अब ये लीगल लैंग्वेज है, लिक्विड और रिजिड, बट दैट वाज द क्वेश्चन। और आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूं तो आंसर यही था कोर्ट का कि कॉन्स्टिट्यूशन हो ना हो, सम राइट्स आर इनहेरेंट। ऐसा ही है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन के होने या ना होने से नहीं है कोई लिंक। दैट वाज द आर्गुमेंट इन नेचुरल राइट्स, एग्जैक्टली सर। डोंट नीड टू बी कॉडिफाइड। नो आशा, वी कांट, बिकॉज कश्मीर इज नॉट अ स्टेट। कश्मीर को नहीं लिख रहे हैं। Okay, let's move to बड़ा important safeguards of liberty. No, Aslam, no, we didn't. Let's move to safeguards. Liberties को protect कौन करता है? Who protects the liberty? Obviously, liberty needs to be protected. Liberty needs to be safeguarded from different threats. Liberty को threats जो हैं वो different जगहों से आते हैं, ऑब्वियसली बात है। और वो जो डिफरेंट थ्रेट्स आते हैं लिबर्टी को, दे कम फ्रॉम लाइक स्टेट्स, द थ्रेट्स कम फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल्स, थ्रेट्स कम फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट थ्रेट्स इंस्टीट्यूशन हैं जो कर सकते हैं लिबर्टी को। तो कैसे लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए, हाउ टू प्रोटेक्ट लिबर्टी, दैट्स द मेन क्वेश्चन। तो देयर आर डिफरेंट सेफगार्ड जी। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द सेफगार्ड इज judiciary. Judiciary is one of the major institutions entrusted with safeguarding the liberty of the people. When I say one of the main institutions for the safeguarding, अगर आपको याद हो, हमने जब जुडिशरी के फंक्शंस पढ़े थे, तो जुडिशरी के फंक्शन में से एक बेसिक फंक्शन ये था कि it protects the rights of the people. By protecting the rights of the people, by awarding punishments for violation of the laws, is the function of judiciary. So as judiciary through its judicial power, it makes sure that the freedom of the people, the liberty of the people is protected, not only from other people but also from the state. वो लोगों से, स्टेट से, दोनों से प्रोटेक्शन जो है वो करने का जो इख्तियार है, दैट इज विद द जुडिशरी। फॉर एग्जाम्पल, हम जनरली जानते हैं, अगर आपको याद हो, मैंने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 5 या 6 रिट्स की बात की थी आपकी क्लास में। मुझे याद नहीं, आप में से किसी ने कहा था 5, किसी ने कहा था 6, अगर आपको याद हो। एंड दोज 5 और 6 रिट्स जो थी वो जो है वो दे आर द मीन्स दैट आर यूज्ड बाय द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी। 5 रिट्स थी। ओके, सो वो को वारंटो, हैबिस कॉर्पस, सर्शरी, मैंडामस, और पता नहीं एक कौन सी है, जो भी है, मैंडामस, सर्शरी, हैबिस कॉर्पस, प्रेसिडेंडो, प्रोहिबिटो, को वारंटो, जो भी हैं आप पढ़ते रहिएगा सॉर्ट ऑफ, जो भी लॉ के लोग हैं वो उनसे पूछ के। बट दैट्स वन ऑफ द वेज इन विच द जुडिशरी, वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच इज इंटरेस्टेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ। अच्छा, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, आप इन्हीं को एक्सप्लेन कर दें।
सेफ गार्ड का मतलब होता है जी कि हम ये देख रहे हैं कि लिबर्टी को प्रोटेक्ट कौन कर सकता है, हु कैन प्रोटेक्ट यूर एंड माई लिबर्टी, इट्स नॉट टाइप्स। अनदर सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इज, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का एक और जो सेफ गार्ड है, इट इज द लॉ। Law or constitution is another source which protects the law, which protects the liberties and freedoms. Law भी और या constitution या दोनों, मतलब जिन मुल्कों में law है constitution नहीं है, या जिनमें दोनों है, दोनों सूरतों में law and the constitution, they are another important source of safeguarding the liberties. In most of the states, laws ensure the provision of liberties and freedoms to its citizens. बहुत से स्टेट, जैसे पाकिस्तान के अंदर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 8 to 28 प्रोवाइड्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। अमेरिका में द सेकंड नहीं, फर्स्ट अमेंडमेंट जो कि 10 अमेंडमेंट्स थी, देवर बिल ऑफ राइट्स जिसको हम कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स फर्स्ट है, लेकिन उसके अंदर 10 है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत हूँ। तो उसके अंदर जो राइट्स हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए। Yes, Amir, that's true. Okay, so those kind of फ्रांस के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, टर्की के अंदर है, इंडिया के अंदर है, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उनके जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, दे प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट पीपल एंजॉय, एंड दोज राइट्स आर लीगल वे ऑफ सेफगार्डिंग द लिबर्टीज। जैसे हमारे आपको और मुझे पुलिस खामखा में उठाकर न ले जाए, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ें डाली हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक देयर आर प्रोविजंस दैट इंश्योर दैट आई रिमेन फ्री, एटलीस्ट थियोरेटिकली। जी बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल देंगे जी। Another safeguard of liberty is the government. The executive, अच्छा ऊपर एक सवाल था, वो रेट्स जो हैं वो क्या करती हैं, उन रेट्स के ज़रिए से जो जुडिशरी है वो इंश्योर करती है दैट लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, उनकी लिबर्टीज प्रोटेक्टेड हैं। दैट्स व्हाट दे श्योर। हाउ, अब लॉ वाले मुझे बताएंगे जी प्लीज़, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। को वारंटो इज लाइक अ स्टे ऑर्डर, ऐसा होता है। मैं चूंकि पुराने पढ़े, मुझे अब याद नहीं आ रहा। इट्स लाइक स्टे ऑर्डर। हैबेस कॉर्पस इज लाइक सुमोटो, आई गेस, आई डोंट नो, आप पढ़ लीजिएगा, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज मैं करूंगा तो गलत हो जाएगा। प्रोड्यूस द बॉडी, आपसे भेजा वाला, यस। ओके, ये डिफरेंट रेट्स हैं जहाँ पे कोर्ट्स हैं वो इंटरफेयर करके दे कैन एंश्योर द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट, गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है दैट इज एंट्रस्टेड टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ द पीपल। Government is the agency which is meant to ensure that the people's liberties are protected. Again, ये idea that government का काम है protect करना liberty को, ये किसने कहा था सबसे पहले? Who said it for the first time? John Locke, exactly. John Locke is the pioneer of this concept of liberty, where state is responsible for protecting the liberty and safeguarding the liberty of the people. ये उसकी जिम्मेदारी है स्टेट की। यस, 3 फंक्शन थे स्टेट के, अगर आपको याद हो, कौन कौन से? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली। अनदर इज जो बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एक सोर्स है जी, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर मोर लाइकली टू प्रोटेक्ट द लिबर्टीज ऑफ द पीपल। जी उमर, सेकंड कॉन्टेक्ट में। अच्छा,
सो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, जो डेमोक्रेसी होती है, दैट डेमोक्रेसी हैज टू इंश्योर दैट पीपल रिमेन फ्री, बिकॉज डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन व्हेन पीपल आर चेंज्ड. If people are changed, that's not a democracy. So democratic governments are usually they ensure that people are free and they get liberties, because it's the liberty of the people that is the fuel of democracy. If people are free, there cannot be a democracy. That's what it is. So democracy का होना ये एक और बड़ा फैक्टर है जो कि लिबर्टी को इंश्योर करता है. यस, शहबाज, जो इब्राहिम लिंकन ने कहा था उसी पॉइंट पे हम चलेंगे. अच्छा, फिर एक और है, और वो है लास्ट पॉइंट है, वो है विजिलेंस. वो जो मैक्सिमम बोला जाता है, विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी. विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी. In simple language, if you want liberty, if you want to enjoy liberty, then you will have to pay a price, and that price is you have to be eternally vigilant. Eternally vigilant से मतलब ये है कि अगर आप cautious रहेंगे, अगर आप alert रहेंगे, तो आपको liberty मिलेगी. To safeguard liberty, you people need to be absolute alert of the threats to liberty. लिबर्टी को थ्रेट हो, स्टेट के जरिए से थ्रेट हो, किसी ग्रुप से थ्रेट हो, तो आप अपनी लिबर्टी के लिए पीपल नीड टू बी अलर्ट देमसेल्व्स एज वेल. यस, यू हैव टू सेफगार्ड योरसेल्फ, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू ऑलवेज बी अलर्ट ऑफ द आइडिया दैट इफ यू डू नॉट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, नोबडी एल्स विल. बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है, हांगकांग में लॉ पास हुआ that was meant to limit the liberty of people. What they did, those were smart enough, they were alert enough, and they were vigilant enough that they came out in streets defying the government limitation on their liberty. अमेरिका में मास्क कंपल्सरी किया गया, लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, नहीं पहनना मास्क. That is a violation of our liberty. It's a bad thing or a good thing, but people need to be vigilant to ensure that they continue to enjoy the liberty for themselves, because if they do not do it, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, then obviously nobody else will provide them any kind of liberty. कोई और उनको liberty provide नहीं करेगा. So that's why we believe that yes, Ziaul-Haq's version of Islamization, yes, it was, Aisha. But question is, अगर लोग vigilant ना हो, if people are not vigilant enough, then the rulers can take away their liberty at any time without having a fear of consequences. Hamza, in Pakistan, yes. Yes, Amir Hamza, ऐसा ही है. हम उसके right और wrong की बात नहीं करेंगे, general बात करेंगे. Yes, Simsha, absolutely. Black Lives Matter is again the debate on liberty. Why blacks are targeted and single-handed. There's kind of why blacks are the target of the state oppression and all that. ये basically इसको कहते हैं. The lockdown is against liberty concept. Absolutely, absolutely. Private school हैं, वो school open करना चाह रहे हैं, तो lockdown उनको allow करता है. Is it a liberty? The lockdowns are anti-liberty. That's true. Shehbaz, we go. जी, शहबाज, पॉलिटिकल साइंस के जो लोग हैं वो बोलते हैं, बट वो बोलने से ज़्यादा अमल करते हैं. मिसाल के तौर पर हमारा ये काम होता है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आइडिया समझा देना. अब उस आइडिया को आप अप्लाई कहाँ पे करेंगे, वी लीव इट टू यू. इट्स नॉट एज अ टीचर आवर जॉब to tell you what to think. We just need to train you to think. That's what we do. So इसलिए
मैंने आपको लिबर्टी समझा दी, अब आप उसको पाकिस्तान पे अप्लाई करें, ऑब्वियसली यू कैन, आप स्किल हो जाती है सर। नहीं, किडनैप तो नहीं होते। आई डोंट नो, आप करें, मैंने खुद आई हैव वर्क ऑन फाटा, मैंने फाटा पे काफ़ी काम किया हुआ है। अगर आप मेरे कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा हाउ क्रिटिकल वी वर ऑफ द मिलिट्रीज रोल इन फाटा। एक आर्टिकल गूगल में अगर मिलेगा, मेरे कुछ टीचर्स के साथ एक आर्टिकल है, वार मेकिंग, आर्टिकल का टाइटल मैं भूल रहा हूँ, स्टेट मेकिंग एंड वार मेकिंग। आप गूगल कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा दैट हाउ थियोरेटिकली वी ट्राई टू क्रिटिसाइज द मिलिट्रीज वॉर इन फाटा रीजन। बट ऑब्वियसली हमारा काम कुछ और लेवल पे होता है सर, स्पीचेस करना नहीं है। war making and state making, exactly. ओके जी, दिस इज ऑल अबाउट लिबर्टी। लिबर्टी को सवाल पूछते हैं, पूछे, फिर हम चलते हैं सॉवरेंटी पे। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आर्टिकल था जी। एक और आर्टिकल है जो हमारा पब्लिश कोई नहीं कर रहा, शहबाज इसी पे, मेरे स्टूडेंट हैं उनके साथ मैंने एक आर्टिकल अभी लिखा है, आजकल इसी पे परेशान हम बैठे हैं, पब्लिश कोई नहीं कर रहा। आर्टिकल हमने ये लिखा कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं हो रही, हमारे यहाँ कंसोलिडेशन ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म हो रहा है। मेरा आर्गुमेंट है ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये कंसोलिडेशन ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म है। और एक इंटरनेशनल लिटरेचर को लेकर हमने उस मॉडल को चैलेंज किया और उस पर काम करें और बता रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान में अब ये सिर्फ मिलिट्री नहीं है, तमाम नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री, जुडिशरी, दे आर इम्पोजिंग देयर विल ऑन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट मिलिट्री, इट्स जुडिशरी टू। और मेरा आर्गुमेंट ये था उसके अंदर कि हमारे यहाँ सिर्फ मिलिट्री हिस्टोरिकली जुडिशरी के साथ मिलकर करती रही है, बट नाउ जुडिशरी इज इटसेल्फ एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटेरियन टूल टू कर्ब डेमोक्रेटाइजेशन इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली इसलिए हम ये कर सकते हैं बस। हाउ टू अप्लाई टू राइट आर्टिकल्स विद मी अभी हमजा, डोंट एम्बैरेस मी प्लीज। ओके चलते हैं जी आगे, सॉवरेंटी पे चलते हैं। आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। सॉवरेंटी, इस पे कोई सवाल है लिबर्टी पे तो पूछें प्लीज। एनी क्वेश्चन? जुल्फकार का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, प्लीज। If imagine that Saudi Arabia is pressurizing Pakistan to recognize Israel, हेरा अभी इसके ऊपर आएगा, अभी हम सॉवरेंटी की बात करेंगे, उसके अंदर ये डिबेट आ जाएगी, आपको सवाल आ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ। लॉ प्रमोट्स लिबर्टी और हिंडर्स इन द वे ऑफ लिबर्टी, बोथ। जुल्फकार, इट्स अप, आप लॉ वाले जवाब दें जी जुल्फकार के सवाल का। उसने पूछा लॉ प्रमोट्स लिबर्टी और लॉ हिंडर्स इन द, लॉ इज अ हिंड्रेंस इन द वे ऑफ लिबर्टी। तो मेरा आंसर है बोथ, इट कैन बी बोथ। Theoretically, law was meant to provide liberty, but now it is used in both ways. Sure, Shabazz, I will, inshallah. True, Asad, agreed. एक कमेंट आया जी, law is mostly a hindrance फॉर वुमेन इन पाकिस्तान। अब ये फेमिनिज्म की डिबेट शुरू हो जाएगी, तो बेहतर है हम सॉवरेंटी पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है जी, फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह पेपर 2 में नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी किसे कहते हैं जी? लोकल गवर्नमेंट करना है हम ना, लोकल गवर्नमेंट दोनों में आ जाएगा ना, वो पेपर 2 में भी आता है, पेपर 1 में भी आता है, तो हम दोनों में आते हैं, इसलिए करेंगे। खुद मुख्तारी नहीं, हाकमियत आला। खुद मुख्तारी को हम लफ्ज़ यूज करते हैं ऑटोनॉमी, इसको कहते हैं हाकमियत आला। सॉवरेनिटी इज द, आई गेस ऑस्टिन की डेफिनेशन है, इट्स, नहीं पता नहीं किसकी है, मुझे भी नहीं पता, मैं भूल गया सर।
Anyway, sovereignty is the supreme power or supreme authority in a state. IR की डेफिनेशन में असल जो आपने कहा कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स, ये IR के सेंस में आएगी. पॉलिटिकल साइंस में जब आप इसको लिखेंगे, इट्स अ सुप्रीम पावर, इट्स अ सुप्रीम अथॉरिटी ओवर अ स्टेट इज व्हाट वी कॉल सॉवरेनिटी. यानी पॉपुलेशन को, टेरिटरी को, गवर्नमेंट को चलाने के लिए जिसके पास अल्टीमेट पावर होती है, अल्टीमेट इख्तियार होता है, उसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन. So sovereign is the supreme authority in a state. The supreme authority in a state is called sovereign or sovereignty. Now, किसी भी राइटर की डेफिनेशन देखिए, ऑस्टिन की डेफिनेशन होगी, जीन बॉर्डन की डेफिनेशन होगी, जो भी होगी आप प्लीज को देखिएगा जरा प्लीज, बट किसी की डेफिनेशन रटा लगा लीजिएगा. Shabaz, I will respond to your email, inshallah. Okay, let's go to the types of sovereignty. There are different types of sovereignties, लेकिन हम बुनियादी तौर पर तीन मेन को कहते हैं. HLA हार्ट कौन है? मुस्तफा. जॉन ऑस्टिन की तो कर सकते हैं, बिल्कुल. बॉर्डन की कर सकते हैं. ओके, लॉ में फाइन. टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटीज, बट तीन मेन हैं जिसको अगर आप शायद जानते हो आप. कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी. कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी मीन्स दैट इट्स अ सॉवरेनिटी which is given to the people. एक स्टेट के अंदर अगर लोग सॉवरन हो, that kind of sovereignty is called popular sovereignty. In fact, popular sovereignty is the core basis of democracy. So when sovereignty is with the people, that kind of sovereignty is called popular sovereignty, and the popular sovereignty is the core basis of डेमोक्रेसीज. डेमोक्रेसी की बेसिक जो है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है. सो मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज हैव कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड पॉपुलर सॉवरेनिटी. लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, US has the concept of popular sovereignty. The popular sovereignty exists in France, in Turkey, in India, etc. US, India, फ्रांस, जर्मनी, जो भी मुल्क हैं, all these states have provided for the concept of popular sovereignty. अवाम सुप्रीम होते हैं sort of, जहाँ people are supreme, people are sovereign. Ultimate authority lies with them. पाकिस्तान में काश ऐसा होता. अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, पॉपुलर सॉवरेनिटी का पायनियर कौन है? लॉक. यस, इन विच अगर आपको याद हो, लॉक की थ्योरी में कहा गया कि जो कम्युनिटी है वो सॉवरन होगी. पीपल सरेंडर ऑल द राइट्स नॉट टू अ मैन और फ्यू मैन बट टू द कम्युनिटी एज अ होल. जहां पे कम्युनिटी एज अ होल सॉवरन हो, उसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी. फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू सॉल. दूसरी सॉवरेनिटी है लीगल सॉवरेनिटी. Legal sovereignty means the sovereignty to make laws. The sovereignty or supreme authority to make laws is what we call the legal sovereignty. जहां लॉ मेकिंग की अथॉरिटी सुप्रीम हो, किसी इंस्टीट्यूशन के पास सुप्रीम अथॉरिटी हो, उसको हम कहते हैं द लीगल सॉवरेनिटी. सो लीगल सॉवरेनिटी is the supreme lawmaking authority. In UK, it is with the parliament. Parliament in UK, नॉर्थ कोरिया में lawmaking authority नहीं है. In UK, the legal sovereignty belongs to the parliament.
Parliament has the supreme authority to make laws for the entire state. That is one example of the legal sovereignty. Third type is political sovereignty. अच्छा, ये अक्सर कंफ्यूज करती है बच्चों को, पॉलिटिकल सॉवरेंटी। लॉ मेकिंग के लिए जो इंस्टीट्यूशन होता है, द इंस्टीट्यूशन विच मेक्स लॉज, उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। देयर इज समथिंग पॉलिटिकल बिहाइंड द लॉ मेकिंग। सो पॉलिटिकल सॉवरेंटी मीन्स द सॉवरेंटी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से कोई एक सॉवरेन होता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किसे कहेंगे? व्हाट इज पॉलिटिकल सॉवरेन? पार्टी हो सकती हैं, और आरिफ और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सारे हो सकते हैं, सॉर्ट ऑफ दे आर डिफरेंट वंस। अच्छा, अब यहां पे जब हम बात करेंगे पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की, आई मीन पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इज द सॉवरेनिटी ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में से एक होता है जो सॉवरेन होता है, एंड दैट पॉलिटिकल सॉवरेन एक्चुअली इज द सोर्स ऑफ द लीगल सॉवरेनिटी। Legal sovereignty is backed by some political institution. Now, in UK, political sovereign is monarch. And when we know that British में जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो वो लॉ नहीं कहलाता, वो बिल कहलाता है। अमीर हमजा, आप तो यूके से पढ़े हैं। It's called bill. When it becomes law, when Crown signs it. When Crown signs it, it becomes law. So, exactly. So, royal assent चाहिए होती है to make it a law. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीगल सॉवरेनिटी है, लॉ मेकिंग के बनाने की सॉवरेनिटी तो उसके पास है, लेकिन पॉलिटिकल सॉवरेन एंडोर्सेस द लीगल सॉवरेन। इट्स पॉलिटिकल सॉवरेन इज, यस इट इज प्योरली सिंबॉलिक, बट सॉवरेन तो है सॉर्ट ऑफ। नो, इट्स नॉट प्रेसिडेंट इन यूएस। प्रेसिडेंट को नहीं कहेंगे बिल्कुल भी। यूएस में पॉपुलर सॉवरेनिटी है, वहां पे लीगल और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे वहां पे पॉपुलर सॉवरेनिटी है, वहां पीपल। लीगल और पॉलिटिकल का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डिफरेंशिएशन है, दैट एग्जिस्ट इन यूके ओनली। वहां पे लीगल सॉवरेंटी, लॉ मेकिंग के अंदर सॉवरेंटी है। एक सवाल आ रहा है जी, डिफरेंस बिटवीन द लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेंटी। लीगल सॉवरेनिटी इज ओनली अबाउट लॉ मेकिंग। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी is the sovereign behind lawmaking. The political sovereign is the sovereign over entire state, and legal sovereignty is the sovereignty only related to lawmaking processes. पाकिस्तान में कौन सी है? आप बताएं जी, पाकिस्तान में कौन सी सॉवरेनिटी है जो पॉलिटिकल साइंस में नहीं लिखेंगे? पाकिस्तान हैज डिवाइन सॉवरेनिटी। कम ऑन, बचपन से पाकिस्तान स्टडी पढ़ के आपका दिमाग नहीं खराब हुआ अभी तक? हद हो गई। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। नहीं, ये तो हम बचपन से पढ़ते रहे हैं। मुझे तो याद है 5वीं 6वीं में शायद लिखा हुआ है सारा। हाकमियत आला सिर्फ अल्लाह की बात है। सवाल आता था हमारी दफा तो बहुत ज्यादा। आपकी दफा सवाल कभी नहीं आया 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में? हमारी दफा तो बहुत आता था। वो तो इतने मुश्किल से रटे लगे, हमें समझ तो आती नहीं थी। अच्छा, सो सॉवरेनिटी इस पाकिस्तान में तो पेपर में नहीं लिखिएगा। डिवाइन सॉवरेनिटी का कांसेप्ट दुनिया में नहीं है, ये हमारे जैसे कुछ मुल्कों के अंदर आता है। आयशा, बाय द प्रेसिडेंट, नॉट पीएम, नॉट बाय द पीएम बट बाय द प्रेसिडेंट। जी, कोई एक प्रिवेल करती है मोस्टली कंट्री में, लेकिन मोस्टली डेमोक्रेसी में पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है या फिर लीगल और पॉलिटिकल सॉवरेनिटीज होती हैं। ट्रू। आयशा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कैबिनेट अप्रूवल फॉर अ बिल इज नॉट नीडेड। पार्लियामेंट्री सिस्टम में इट्स नॉट। है इन सीटीपी बताया जा रहा है कि जी पार्लियामेंट की अप्रूवल कैबिनेट की। लॉ वाले जरा जवाब दें जी, इनको सीटीपी में कितना गलत पढ़ाया जा रहा है। लॉ वाले जरा जवाब दें प्लीज। इज इट नेसेसरी टू अप्रूव द बिल फ्रॉम द कैबिनेट? एब्सोल्युटली नॉट। इससे अंदाजा लगा लें हमारे यहां क्या होता है। मनी बिल्स नहीं, कोई भी नहीं होता। हाँ देखिए आशा होता है ऐसा है, इट कैन बी पास्ड, इट कैन बी, बट इट मस्ट बी नो। वो अमीर हमजा इसलिए कहा जाता है, आपको पता है जो पब्लिक बिल्स होते हैं, नहीं आशा होता है इस तरह से, मैं बताता हूं आपको। होता है इस तरह से है कि आमतौर पर जो पब्लिक बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है उसकी अप्रूवल आमतौर पर कैबिनेट देती है, जो पब्लिक बिल है। बट प्राइवेट बिल्स तो मकसद ही होता है, प्राइवेट बिल्स का तो मकसद ही होगा कि वो तो अपोजिशन करती है। अब आशा देखो अभी आपने ठीक किया ना, ऑफिशियल बिल्स। अब ऑफिशियल लफ्ज नहीं होता, उसको पब्लिक बिल कहते हैं सर। अब ठीक होगी बात, तभी मैं कहूँ इतना गलत नहीं पढ़ा सकते आपको। लेकिन उसकी भी मस्ट नहीं है, यूजुअली एक ट्रेडिशन है वहां पे होता है सर। प्राइवेट बिल्स की एग्जांपल मरियम अफरीदी मेरे इल्म में तो नहीं है, बट अपोजिशन जो है वो कर सकती है बहुत सारी जगहों पे। अपोजिशन को कोई नुमाइंदा बंदा कहे या इवन गवर्नमेंट का नुमाइंदा अपनी इंडिविजुअल हैसियत में कहे कि मैं चाहता हूं कि ये बिल प्रेजेंट हो, तो वैसे ये शादियों का बिल आया था, 18 ईयर्स से छोटी उम्र में शादी नहीं हो सकती। वो बिल मेरे ख्याल में प्राइवेट हैसियत में किसी ने पास किया था, आई गेस। आर्मी चीफ वाला भी प्राइवेट था, मुझे उसका नहीं याद, बट हो सकता है उनको। जी साद, यस दैट्स ट्रू। अच्छा एनीवे, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट जी, ये तीन मेन कॉन्सेप्ट सॉवरेनिटी है। जो कल ये यूके में जाके डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें यूके में जाके बात करेंगे। लेट्स गो टू द लॉ। अच्छा सॉवरेनिटी की दो और टाइप्स भी हैं, आपने सुना होगा डिफेक्टो एंड डी जोरे। दो टाइप्स और भी हैं। डिफेक्टो सॉवरेनिटी क्या होती है? यहां पे आएगा वीगो, लिखना नहीं है आपने पेपर। नॉट बाय नेचर, डिफेक्टो सॉवरेन इज द सॉवरेन इन प्रैक्टिस, sovereign in reality, in actuality, yes, the actual sovereign who may not be officially given this sovereign post, who may not be officially declared to be sovereign, but he exercises sovereignty in actual practice. जैसे ब्रिटेन के अंदर जो मुनार्क है, he is sovereign, but he does not exercise the sovereignty by himself. This sovereignty is actually de facto exercised by the parliament. Yes, सऊदी क्राउन प्रिंस MBS। नहीं मुस्तफा, ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं कहना प्लीज। यस हमजा, एग्जैक्टली। सो डिफेक्टो सॉवरेंटी वो सॉवरेंटी है, डिफेक्टो सॉवरेंटी वो सॉवरेंटी है जो कि इन प्रैक्टिस इस्तेमाल की जाती है। इट्स अ सॉवरेन अथॉरिटी not theoretically given to it, but it is practically exercised by it. वो इंस्टीट्यूशन जिसको सॉवरेंटी नहीं होती बट वो सॉवरेंटी इस्तेमाल करता है एक्चुअली, उसको हम कहते हैं पॉपुलर डिफेक्टो सॉवरेन। और डिजोरे क्या होता है? डिजोरे सॉवरेनिटी इज द सॉवरेनिटी which is officially given to somebody by law. Sovereign by law, जिसको law of the land, the constitution of the land जिसको sovereign बना ले, उसको हम कहते हैं de jure sovereign. Officially crown, exactly, monarch या crown कह लें यूके के अंदर, that's true. So de facto means who actually exercise the authority, de jure means who has been officially legally given the authority.
एक्स ऑफिशियो का लफ्ज यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल मीर हमजा में इस्तेमाल करेंगे, एक्स ऑफिशियो कुछ और हो जाएगा। अब मुझे गवर्नर जनरल का रिमशा ये आइडिया नहीं है वैसे गवर्नर जनरल का क्या सीन होता था, उसके बाद सॉवरेंटी अथॉरिटी होती थी कि नहीं होती थी, मुझे इल्म का नहीं है वैसे बाय द वे उस वक्त का, तो मैं आई एम सॉरी मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, मेरे इल्म में नहीं है उसका। पीएम के पास कोई सॉवरेन अथॉरिटी नहीं होती पाकिस्तान में जी। डिफेक्टो इज आल्सो कॉल्ड द रियल सॉवरेन, ट्रू। डी जोरे इज कॉल्ड ऑफिशियली सॉवरेन, ट्रू। डिफेक्टो स्टेट का लफ्ज नहीं होता कुरतलैन, देयर इज नथिंग लाइक अ डिफेक्टो स्टेट। ओ सॉरी होता है, आप पैलेस्टाइन को आप कह सकते हैं डिफेक्टो स्टेट, प्रैक्टिकली इट्स अ स्टेट बट ऑफिशियली नॉट डिक्लेयर टू बी अ स्टेट कह लें, लेकिन डिफेक्टो प्रोविंस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। गिलगित इज अ डिफेक्टो प्रोविंस बट नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोविंस। कश्मीर इज नॉट अ प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस तो नहीं है, कश्मीर तो एक डिफेक्टो स्टेट है पूरी, अपनी सुप्रीम कोर्ट अपने उनके सारे इस टाइप्स क्लियर जी। ट्रू मीर हमजा, हम मॉडर्न दौर में मीर हमजा इसी लॉ वाली बातों पे चलते हैं कि स्टेट के 4 एलिमेंट्स पे हम कहते हैं 5 हैं, लॉ वाले कहते हैं 5 एलिमेंट्स हैं। एक है पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट, टेरिटरी, और 5वां है इंटरनेशनल रिकग्निशन। तो वो लॉ वाले सारे पंगा करते हैं। डिफेक्टो मींस कश्मीर के बारे में नहीं करेंगे, कश्मीर इज नॉट अ स्टेट, मतलब स्टेट मतलब वहां इंडियन कश्मीर इज अ प्रोविंस। वाई देयर इज अ सीएम इन जीबी एंड पीएम इन एजीके, हमने ये बड़ा टेक्निकल जवाब है, ये जीबी वाले यहाँ पे रिलेट नहीं करेगा, बट उसकी अपनी इंटरनल रीजंस हैं काफी। डिफेक्टो सॉवरेनिटी मींस जो द वन हु एक्चुअली एक्सरसाइजेज द सॉवरेन अथॉरिटी। De jure means who has been legally given the sovereign powers. By law जिसको sovereign authority हो उसको de jure कहते हैं, और sovereignty by practice जिसके पास हो उसको de facto। एग्जाम्पल लिखनी हो तो यूके में de facto sovereign is parliament and de jure sovereign is the monarch। de jure monarch है यूके में और de facto जो है वो वहां पार्लियामेंट है। Okay, let's go to the last point, which is the features or attributes of sovereignty. Absolute. एग्जाम्पल रिपीट करता हूँ जी। इन यूके द डिफेक्टो सॉवरेन इज पार्लियामेंट एंड डी जोरे सॉवरेन इज मोनार्क। ओके, लेट्स गो टू द लास्ट पॉइंट, व्हिच इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉवरेनिटी, और उसमें सबसे पहला है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। नहीं ज़ुल्फ़िकार, चूंकि मैंने कहा कि वहां पे पार्लियामेंट जो है वो लीगल सॉवरेन है, पॉलिटिकल नहीं है, तो ओवरऑल सॉवरेनिटी जो है वो आती है मोनार्क की, बट मोनार्क जो है वो डिफेक्टो सॉवरेन नहीं है, वो सिर्फ डिजोरे है। डिफेक्टो सॉवरेन जो है वो पार्लियामेंट बन जाएगी। साजिद, डिफेक्टो इज आर्मी, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं लिखना पेपर में। हमारे यहाँ डिफेक्टो कल जो है नहीं है, हमारे यहाँ लीगली ही सॉवरेनिटी अल्लाह के पास है, खत्म। ओके, लेट्स गो टू दी एट्रीब्यूट्स ऑफ सच के, ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का मतलब है दैट सॉवरेनिटी इज एब्सोल्यूट इन अ स्टेट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? It is absolute means that it is without any limitations, without any exceptions. The sovereignty must be all and all. It is over and above everybody, without any limitations. Yes, it's an all-encompassing sovereignty होती है। ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि जी इस पे sovereignty है, इस पे नहीं है, आप ऐसे नहीं करते।
It covers all the people, it covers all the areas, it covers all the issues on which sovereignty is applied. दूसरा है inalienability. Inalienability. Sovereignty is inalienable, means you cannot take away the sovereignty from the sovereign. One sovereign is sovereign forever. You can't transfer the sovereignty from one person to another person. आपने इसको sovereign बना दिया, आप उसे छीन नहीं सकते. आप हाब्स वाला आइडिया लेके ना, हाब्स ने कहा स्टेट ऑफ नेचर में लोगों ने बादशाह को sovereign बना लिया, आप पार्लियामेंट को sovereign नहीं बना सकते. यही कहा था हाब्स ने. स्टेट ऑफ नेचर में लोगों ने मोनार्क को, किंग को sovereign बना दिया. When you made him sovereign, then it means you cannot take away sovereignty and give it to somebody else. इसी वजह से तो ब्रिटिश में मोनार्की को अभी तक खत्म नहीं किया. Because monarch was there as a sovereign. Once a sovereign, always a sovereign. Yes. Monarch was sovereign, but gradually his powers were challenged by the parliament. Parliament grew in power, but should the now king be abolished? You can't. Because once you're sovereign, और आप कहेंगे आज से पार्लियामेंट सॉवरेन है, ऐसा नहीं कर सकते. आप उसको डिफेक्टो सॉवरेंटी तो दे सकते हैं, बट डी जोरे सॉवरेंटी विल ऑलवेज बी विद द क्राउन. दैट्स इंपॉर्टेंट फीचर. सी, परमानेंट. परमानेंट मीन्स सॉवरेनिटी स्टेज. Sovereignty stays as long as the state stays. The end of sovereignty would mean the end of the state. So it's permanent, it's forever. It's time bound. Inalienable में transferring से link है, एक सिरे का दूसरे को नहीं दे सकते. Permanent में it lasts forever. हम एक जुमला बोलते हैं, the sovereignty only ends when the state ends. Sovereignty उस वक्त खत्म होती है जब state खत्म होती है. So as long as the state stays, it remains, the sovereignty remains over there. Sovereignty वहीं पे रहती है. अच्छा, another type of sovereignty is, another attribute of sovereignty is exclusiveness. Sovereignty is exclusive in nature. Exclusive in nature का मतलब क्या होता है? Anybody? Yes, it is specific for only one person alone. Yes, the unity of sovereignty. Sovereignty cannot be shared by two people. There cannot be two sovereigns in one state. It has to be in one individual. It is kind of, it has to be one sovereign in a state. It is not mutually exclusive. That's true. It's in one hand colors use kar le. Yes, you can say that. But it is only in one institution or one person's hand. आप ये नहीं कह सकते कि आपके स्टेट के अंदर ये भी सॉवरेन है और ये भी सॉवरेन है. देयर आर टू सॉवरेन्स. नो, यू कांट से दैट. इट हैज टू बी इन वन हैंड. लास्ट है इनडिविजिबल. इनडिविजिबल से मतलब ये है दैट सॉवरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड. यहां पे डिवाइडेड से मतलब ये है यू कैन नॉट से that one is sovereign on economic matters and other is sovereign on political matters. You can't divide the sovereign authority. You can't limit the applicability of the sovereignty. So if sovereignty is divided, it is the end of the sovereignty. So you can't make sovereigns for issue specific matters. You have to have
one sovereign, it has to be undivided sovereign. No exceptions. Yes. So one sovereign is sovereign over everybody else. That's true. ये मेन कुछ sovereignty के features हैं जी. No, Arif, absolutely not. Sovereignty is not transferred. It's non-transferable. वो inalienable का मतलब यही है, एक से लेकर दूसरे को नहीं दे सकते. You can't take away from one and give it to somebody else. That's not possible. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया सॉवरेनिटी, अब जरा लॉ वाले प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्या लीगली ऐसा हो सकता है? हमारे यहाँ कहा गया सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह विच शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इज इट लीगली पॉसिबल? Yes. What happens to sovereignty in war? Nothing happens जी. चैट जरा बड़ी कर लीजिएगा. वार के अंदर तो sovereign authority रहती है आपके पास. You remain sovereign, जो भी आपका sovereign हो. Permanent means sovereignty is permanent, means it is there as long as the state is there. जब तक state होगी sovereignty रहेगी. Exclusive means that there cannot be two or more sovereigns in one state. There has to be one sovereign in a state. Indivisible means sovereign authority cannot be divided on issues to issues. एक issue पे एक sovereign है, दूसरे पे दूसरा sovereign है. You can't divide sovereignty that way. Indivisibility means the sovereignty cannot be divided. Simple है, वही होता है. It's violation of absolute sovereignty. हमजा ऐसा ही है. अगर आप डिवाइड कर देंगे तो it will be like violation of the absolute sovereignty. True. So this is all जी on sovereignty. जाहिद बुक का रेफरेंस देने के बजाय राइटर का रेफरेंस ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. Popular sovereignty means the sovereignty of where sovereignty is with the people of the state. जिस मुल्कों में अवाम सावरन हो उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट को पॉपुलर सॉवरेनिटी. इट्स सिंपल नाम है पॉपुलर सॉवरेनिटी. अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. वो वहाँ पे लोग सावरन हैं. फ्रांस पे लोग सावरन है. इंडिया में पॉपुलर सॉवरेनिटी है. टर्की में पॉपुलर सॉवरेनिटी है. बहुत सारे मुल्कों में पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट. एक्सक्लूसिव और इंडिविजिबिलिटी का फर्क जी देखिएगा. एक्सक्लूसिव मीन्स एक स्टेट में दो सॉवरेन नहीं हो सकते. यानी मिसाल दे ये कहूं कि पूरी स्टेट है और उसमें कहें ये भी पूरी स्टेट का सॉवरेन है और ये भी पूरी स्टेट का सॉवरेन है. बोथ आर सॉवरेन एंड बोथ आर सॉवरेन टू एंटायर स्टेट. लेकिन इंडिविजिबिलिटी में आप ये नहीं कह सकते अच्छा तुम सॉवरेन हो ईस्टर्न पार्ट का, मैं हूं सॉवरेन हूं वेस्टर्न पार्ट का. तुम इकोनॉमिक मामलात के सॉवरेन हो और मैं बाकी मामलात का सॉवरेन हूं. दिस इज नॉट हाउ यू डिवाइड देम. Positive sense of liberty means the liberty is the freedom of people to make choices. Negative liberty means Arsalan, the freedom which is unrestrained by law. वो freedom जो law restrict ना करता हो उसको हम liberty कहते हैं. Yes, Saad, that's true. Lifetime किसका साथ? State की life का. जब तक state है sovereignty है. Sovereignty can go only if state goes. What are resisting forces to fascism? Umar, everybody. Globalization. It's communism. It's capitalism. Fascism के against Islam, religion, जो divine religions हैं, everybody is anti-fascism. बट बुनियादी तौर पर कहेंगे तो आप ग्लोबलिज्म कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन कहेंगे. वरना तो हिटलर ने कहा था हमारा नाजीज्म भी फाशिज्म के अगेंस्ट है. मुसोलिनी भी यही कहता है. मार्क्सिस्ट कहते ही हैं कि वी आर एंटी फाशिस्ट. ठीक है आई विल इंशाल्लाह. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जाएंगे जी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. अच्छा मैंने आपको एक चार्ट भिजवाना है, आपने वो चार्ट पढ़ना है. हम 2
या 3 लेक्चर रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वो चार्ट आपने पढ़ना है। उस चार्ट में 99% ठीक है, एक आध जगह पे शायद कुछ स्पेलिंग या कुछ चीज़ चेंज होगी, बट मोस्टली ठीक है। आपने वो चार्ट पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास हमारी अगर कल होती है, कल है हमारी क्लास वैसे बाय द वे, कल डबल क्लास है हमारी जी। और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर कल डबल क्लास है, तो अच्छी बात है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को करेंगे, कोशिश करेंगे उस चार्ट को कवर कर लें कल। उसके अंदर आपने काम करना है, प्लीज़ काम करना है जी। वो चार्ट मेरी बुक के अंदर भी है। आपने काम करना है जी। मैं लोकल गवर्नमेंट करवाऊंगा साथ, वो बाद में करवाऊंगा आपको जाकर। पेपर 1 के अंदर से लोकल गवर्नमेंट और करना है, और हमने और कुछ नहीं करना। अच्छा, चार्ट में भिजवा देता हूँ, आपको ने काम करना है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, सुनिएगा गौर से। आप लोगों ने लाजमी पढ़ के आना है। एक मेजॉरिटीज पढ़ के आनी है, सिंपल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। दूसरा आपने एग्जेक्टिव के फंक्शंस पढ़ के आने हैं, और तीसरा आपने लेजिस्लेचर के फंक्शन पढ़ के आने हैं। लेजिस्लेचर की मैंने जो एग्जांपल दी थी मुल्कों की, वो पढ़ के आनी है। नाम शाम बुक से करें, या मैंने लेक्चर में बताया था मुस्तफा, ऑर्गेनाइजेशंस सॉरी डिफरेंट मुल्कों की लेजिस्लेचर के नाम बताए थे, लेजिस्लेचर के फंक्शंस बताए थे, और साथ एग्जेक्टिव के फंक्शन बताए थे, और प्लस मेजॉरिटी। प्लीज इसको पढ़ के लाइएगा, आई रिक्वेस्ट फॉर दैट।